Assalamualaikum 9th class general science students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Today is the ending of our chapter 4 human health, and in today's lesson we will be discussing the exercise of our chapter. So chapter 4 की एक्सरसाइज की बात अगर की जाए तो इसके अंदर आपके पास वंस अगेन वही दो कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की. एक आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है और दूसरा आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट है. ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके अंदर हैं फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स और एमसीक्यूज़. इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे हुए वो बिल्कुल सिंपल हैं. उनके अंदर किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है. सो आई एम गोइंग टू लीव इट अप टू यू दैट यू अटैम्प्ट दीज ऑन योर ओन. इंशाल्लाह अगर आपने चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिया है तो आपको इनको सॉल्व करना बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट से, जिसमें पहले हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कैसे हमने अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बेसिक कंपोनेंट्स का जो पहला हमारे पास टॉपिक है 4.1, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है. लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के नेम्स मेंशन कर देने हैं. नेम्स हमारे पास कितने थे, हमने वाटर पढ़ा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, मिनरल्स तक, मिनरल न्यूट्रिएंट्स तक, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपने नेम्स यहाँ पर मेंशन कर देने हैं. सेकंड क्वेश्चन आपसे शॉर्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी का जो हमने जब विटामिन का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर जो विटामिन बी का पार्ट था उसमें आपने देखा था कि अकेले विटामिन बी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उसकी आगे जो 3 टाइप्स थी उनके अंदर एक्सप्लेनेशन थी. तो अगर आपने रोल लिखना है विटामिन बी का तो आपने रोल का मतलब है फंक्शंस. तो ये फंक्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके अंदर जो उसकी डिफरेंट टाइप्स थी उनके अंदर से आप ये फंक्शंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे. फंक्शंस ऑफ टाइप्स, ये आपके पास आ जाएगा रोल ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी का रोल फंक्शंस ऑफ टाइप्स में से आप कम से कम 3 से 4 डिफरेंट फंक्शंस निकाल लें, तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी के अंदर से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोल ऑफ आयरन इन बॉडी. ये आपको मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर से पूछा जा रहा है. सो आपके जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें से यू कैन सी 3 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं अब तक. तो रोल ऑफ आयरन के अंदर आपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर से सिंपल जो आयरन का पार्ट है वो वाला आपने लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है व्हिच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइट. इसका आंसर आपको मिलना है, हमने जो फर्स्ट एड का क्वेश्चन पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर इसका आंसर आपको दिया गया है. और वहाँ पे हमने डिजीज़ का नाम क्या पढ़ा था, रेबीज़. रेबीज़ है डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइट. अब इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं दैट रेबीज़ इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइट. और इसके सेकेंड पॉइंट के तौर पर यू कैन राइट दैट दिस डिजीज़ रिक्वायर्स फर्स्ट एड, या फिर इसके फर्स्ट एड का जो तरीका था वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर. इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा था पेंक्रियाज, जब हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, और वहाँ पे आपको इसका फंक्शन क्या बताया गया था, दैट इट कंट्रोल्स द हाई लेवल ऑफ शुगर इन आवर बॉडी. हाई लेवल ऑफ शुगर यानी कि जब हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज़ होती है और वो उसको कंट्रोल कर लेती है. तो आप इसको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें, द रोल ऑफ इंसुलिन इज़ टू कंट्रोल द हाई लेवल ऑफ शुगर इन आवर बॉडी. ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन, हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की. तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है राइट नोट ऑन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस हैं उनकी डिटेल आपको लिखनी है यहाँ पर. इसके अंदर आपके पास आ जाएगा वाटर. सबसे पहले तो हमने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट ही वाटर है. उसके बाद आपका आएगा फैट्स का पार्ट, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे. फिर आपके पास आएंगी प्रोटीन्स, एंड फोर्थ वन आपके पास आएगा
कार्बोहाइड्रेट्स। इन चारों को आपने एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके फंक्शंस और इनकी कंसंट्रेशंस, उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है प्रोटीन्स के बारे में। तो अब इसके अंदर आपने कोई बाकी डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ प्रोटीन्स का जो पार्ट है वो अगर आप लिख देंगे उन्हीं पॉइंट्स और हेडिंग्स के साथ तो आपका ये वाला आंसर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर विटामिन्स, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। ये वंस अगेन आपका 4.1 टॉपिक के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। इसमें आपने विटामिन्स का पूरा पार्ट लिखना है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है, देन यू राइट अबाउट एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन आप देते हैं विटामिन्स के बारे में। फिर आप उसकी टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स को पहले नेम्स लिखते हैं और फिर इंडिविजुअली सारी टाइप्स को आपने सेपरेटली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट एंड डिस्क्राइब द बैलेंस्ड डाइट फॉर वेरियस पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। बैलेंस डाइट का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आना है। वंस अगेन इसको आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपके पास आएगी एक्सप्लेनेशन में आप 2 to 3 लाइन्स लिख सकते हैं और फिर आपने इसके अंदर जो एज ग्रुप्स थे, डिफरेंट वेरियस जो पीपल के एज ग्रुप्स थे, उसमें हमारे पास 4 थे, 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनको सबको डिटेल की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सरसाइज, वाई एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इसके अंदर आपका एक्सरसाइज एंड हेल्थ वाला टॉपिक आ जाएगा। पूरा छोटा सा टॉपिक है, उसको लिखने में आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। लास्ट आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग आ रहा है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, और इसके अलावा यहाँ से आपके पास बैलेंस डाइट वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पूछा जा रहा है रोल ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला जो टॉपिक है, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसमें आपने बिगिनिंग से नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेडिंग दी गई है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। उसके बाद इनकी टाइप्स के नेम्स आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम्स आपको बताए गए हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स के। उस पर 5 हमारे पास नेम्स हैं और फिर उन सब की एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअल आपने यहाँ पर देनी है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेडिंग डेफिनेशन की बात कर लें तो वो आपके टॉपिक के अंदर आपको क्लियरली नहीं मिलेगी। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं अपनी ग्लॉसरी का। आपकी ग्लॉसरी के अंदर भी समटाइम्स ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको अपने टॉपिक्स के अंदर से नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो इसका मतलब है कि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दीज आर द ग्लैंड्स हुज सिक्रीशंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, यानी कि जो इनके अंदर से केमिकल सिक्रीशंस निकलती हैं वो खून के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन दी गई है आपको हार्मोन्स की, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ अगर लेट्स से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा है कि हार्मोन्स को डिफ़ाइन करें, तो आप इसके साथ एक एग्जाम्पल मस्ट देंगे। तो एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर एलाबोरेट हो जाता है। आगे इसके अलावा जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर से नोट करने के लिए है आपके लिए, वो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एंड पे दिए हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें तो आप अपने चैप्टर का काफ़ी सारा पार्ट शॉर्ट के लिहाज से कवर कर सकते हैं। यानी इसके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी आ सकता है और समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको MCQ पूछा जाए ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल, तो उसका आंसर होगा अमाइनो एसिड्स, वो आपको यहाँ से मिल गया। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ मैनी स्टेजेस डज अ मैन पास इन इट्स लाइफ, या फिर हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन अ मैन्स या ह्यूमन्स लाइफ, तो उसका आंसर आपको ये वाला मिल गया यहाँ से पूरा। तो वंस अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से हो गया। तो आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान से याद किया करें ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट है वो कवर हो जाए इसके साथ। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।